जहन दोस्तों, जरा कान खोल के सुन लो, क्या सरकार बदल रही है। सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यानी इंडिया जो गठबंधन है दूसरा एनडीए के अगेंस्ट, यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे। वन पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सारे मीडिया वाले ये मान रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है। हम धन्यवाद। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि 4 तारीख को विदाई है और विदाई के लिए वो तैयारी कर रहे हैं कि आखिर हमारी सीटें आ रही हैं। और दिल्ली में उन्होंने बैठक शुरू कर दी है, यानी सुगबुगाहट तेज हो गई है। यानी बदलेगा माहौल तो हमारे लिए क्या बदलेगा? क्या वन पेंशन में सुधार होगा? क्या एमएसपी और डिसेबिलिटी पेंशन में सुधार होगा? या अग्निवीर योजना खत्म होगी? दिल्ली में मीटिंग है, इसके ऊपर जरूर मैं आपके साथ आज चर्चा करूंगा, क्योंकि कल तक ये बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि जिस दिन मेरी सरकार आई और जिस दिन, अब भले कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहला अग्निवीर कैंसिल कैंसिल कैंसिल, खत्म खत्म खत्म, खलास खलास खलास। ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। और उन्होंने कहा ये सब चीजें होंगी और बड़ी जबरदस्त, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, विपक्ष के जितने भी लीडर हैं बढ़ चढ़ कर प्रहार कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री को बैकफुट पे जाना पड़ा है। उन्होंने अमित शाह जी को आगे लगाया, राजनाथ सिंह जी को आगे लगाया कि जरा बचाइए, इस झूठ को सही करिए कि आखिर अग्निवीर से सेना और सैनिक कमजोर हो रहे हैं। इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। बात करूंगा वन पेंशन की, जहां पर मोदी जी लगातार झूठ बोलते चले आ रहे हैं। आरटीआई से उन्होंने जवाब लिया, यहां पर भी उन्होंने बैकफुट पे लेके गए। वन पेंशन का मुद्दा हो, ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा हो, लेकिन हाँ जी, कर्नल और रोहित चौधरी साहब, जरा आप सुनिए, आपने बड़े बड़े वादे किए हैं। आप कह रहे को सरकार आ रही है, तो अब आपको करेज दिखाना होगा कि आप सैनिक आयोग बना करके इन सारी विसंगतियों को दूर करोगे, जवानों को इक्वल एमएसपी दे पाओगे। जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, हाँ, वन पेंशन का फायदा अफसरों को ज्यादा हुआ है, जवानों को कम हुआ है। और ये अपनी घोषणा कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने घोषणा कर दी है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इस पर काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब मीडिया के मित्रों ने अब मानना शुरू कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री, यानी क्या मंथन है, क्या मंचन है। लेकिन दोस्तों, अब हम अपने जमीर से पूछते हैं, इस बार चुनाव अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल आखिरी चरण का चुनाव है और बहुत सारे सेना और सैनिकों के ऊपर जबरदस्त राजनीति हो रही है। यहां तक फर्स्ट से लास्ट तक, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, कांग्रेस ने सैनिकों के मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाया है। कर्नल रोहित चौधरी हो, उनकी टीम ने उठाया, भूतपूर्व सैनिकों ने उठाया, उसका उन्होंने पूरा फायदा लिया। और साथ में उन्होंने नीचे यानी कवरिंग लेटर पर साइन जरूर राहुल गांधी जी ने किया है, उनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जी ने किया और उनके सहयोगियों ने भी किया है। माना है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उस पर सब ने सर्वसम्मति से हां बोल दिया है। लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस सरकार को भी लग रहा है जो वर्तमान में कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। क्या विदाई होगी या कुछ जोड़ तोड़ होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन हमारे मुद्दे आज बिल्कुल ऊपर हैं और कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, महंगाई का मुद्दा नहीं है, और चाहे केंद्रीय कोई भी मुद्दे इतना बड़ा नहीं जितना अग्निवीर का मुद्दा हो, सैनिकों के मुद्दे हों, चाहे तमाम तरीके की बातें हो रही। लेकिन इस वीडियो को आपने इस पर कमेंट्स करना है, क्या सरकार बदलेगी सचमुच? क्या ये कहीं न किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा है? क्या जमीनी हकीकत है? लेकिन कुछ तो हवा तो बदली है, इसका एहसास शायद आपको भी होगा। धन्यवाद। 70,000 करोड़ रुपए वन पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। मोदी ने जब वन पेंशन ओआरओपी लगाया,
1.25 करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन पे झूठ का ग्राफ जो 2014 में 5300 करोड़ से चला था और 1000% की ग्रोथ रेट से ये 6 महीने पहले राजस्थान के चुनाव में 70,000 करोड़ हो गया। 2 महीने पहले रेवाड़ी में कहा 1 लाख करोड़ रुपया वन रैंक वन पेंशन का दे दिया है और 2 दिन पहले, मात्र 2 महीने बाद 2 दिन पहले मंडी में 25 मई को उन्होंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया दे दिया। तो इनकी झूठी वाणी आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने देश के लोगों को बरगला रहे हैं, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को और देश की सुरक्षा को बरगला रहे हैं। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को देश में सत्ता चलाने का कोई अधिकार नहीं है। इनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से झूठा है। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर, और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। आप मर रहे थे, उन्होंने आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा थाली बजाओ, आपको कहा मोबाइल फोन की लाइट चलाओ। अदानी को कहते हैं पैसा गिनो, टेम्पो में भेजो मुझे। तो मोदी जी, अगर अदानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स। इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों? ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की मदद की, चाइना के फोन बनाए। अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं। आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे। ये बदलाव हम चाहते हैं। और मीडिया वाले कहते हैं, देखो भाई और बहनों, अदानी से कहते हैं, अदानी जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, तो अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ। इसने दिया है, ये अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, और ये हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। ये किताब, इसमें आपकी आवाज है, ये आपकी आत्मा है, ये आपका दिल है, ये आपका भविष्य है। इसको नरेंद्र मोदी फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, इसको आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं, आरएसएस छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस किताब को छू के दिखा दे। मोदी गया, बहनों थाली बजाओ।